गाइस, वेलकम टू धर्मेंद्र चौधरी यूके ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो हमने करी एक नए दिन की शुरुआत फरीदाबाद से। तो फरीदाबाद से हमने करी कैब बुक सीधा हिंडन एयरपोर्ट के लिए। तो हिंडन एयरपोर्ट से हमने कैब बुक करके हमने फ़्लाइट बोर्ड की। फ़्लाइट बोर्ड करने के बाद हमने अपनी सीट ली। सीट लेने के बाद में फिर अभी ये हमारा प्लेन यहाँ से हिंडन एयरपोर्ट से मुंबई के लिए इसने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के बाद ही हमारा बच्चा सीट से आ गया बाहर। तो हमने थोड़े से इसके साथ तो ये पहुंचे हम मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद हमने मुंबई एयरपोर्ट को किया चेकआउट। चेकआउट करने के बाद ये हम अपना गए, इमिग्रेशन था नहीं क्योंकि डोमेस्टिक एयरपोर्ट था। तो इसके बाद हम आए बाहर। मुंबई एयरपोर्ट पे हमने थोड़ा इधर उधर वॉक किया। उसके बाद फिर सर्च किया तो मुंबई एयरपोर्ट पे ऊबर के लिए डेडिकेटेड पॉइंट बना हुआ था। तो हम यहाँ से निकले सीधा। जब मुंबई एयरपोर्ट को चेकआउट करते हुए सीधा गए ऊबर पॉइंट पे। ऊबर पॉइंट पे हमने कैब ऑलरेडी बुक करी हुई थी ऐप से। तो आप कैब हमारी आने के बाद हमने कैब में बैठे और सीधा हम निकले यहाँ से अपने होटल की तरफ। तो होटल था हमारा आउटसाइड ऑफ मुंबई, ये था लेमन ट्री। तो हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद फिर हमने रूम में चेक इन किया। तो रूम में जैसे ही हमने एंट्री की तो पहला टास्क था हमारा, पहले सबसे पहले वॉशरूम चेक करना, क्योंकि वॉशरूम कंपलसरी है, नीट एंड क्लीन होना। तो ये हमारा वन नाइट का स्टे था यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास था नहीं। तो जैसे होटल 3 स्टार था तो लेमन ट्री, तो फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी थी। वॉशरूम नीट एंड क्लीन एंड टाइडी था। टॉवल्स वगैरह थी, सारा कुछ था। तो ये सामने सेल्फी मिरर था, तो मिरर्स की हमने लाइट चेक की। लाइट प्रॉपर थी, फ़ोटो अच्छे आ रहे थे। तो बस यहाँ से निकले, अभी चलते हैं सीधा, अभी आपको दिखाते हैं रूम। तो ये रूम था। ये भी क्वाइट नाइस, पेंटिंग, वॉल पेंटिंग वगैरह। रूम बहुत अच्छे, रूम इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ था। बट रूम में ये गर्मी बहुत थी, क्योंकि रूम बनता जैसे ही हमने चेकआउट किया तो मैंने पहले एसी टर्न ऑन किया। एसी टर्न ऑन करने के बाद मैंने फ़ैन को भी टर्न ऑन किया, ताकि रूम एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो हम बैठ सकें। बट उसके बाद मैंने रूम को कैप्चर करते हुए ये मैं फिर साइड से निकला। तो यहाँ पे इन्होंने टीवी भी है अच्छा, इनके पास में नेटफ्लिक्स भी ऑन था। तो एक टेबल भी दी हुई है इन्होंने कि अगर किसी को अपना कुछ पर्सनल वर्क करना है, ऑफिस वर्क करना है, कि मोस्ट ऑफ द बिकॉज ऑफिस वाले लोग भी आते हैं, मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं काफ़ी। तो ये सामने रूम का हमने व्यू चेकआउट किया। तो रूम से व्यू काफ़ी अच्छा था, नाइस था। लोकेशन बड़ी प्यारी थी, आउटसाइड ऑफ मुंबई था, ऑब्वियसली इतना क्राउडेड नहीं था, बट लोकेशन बड़ी प्यारी थी। तो हमने ये भी रूम टूर लेने के बाद में तो फिर हमने यहाँ से अपने ड्रेसअप किया चेंज। तो यहाँ से फिर हम निकले अपना शावर लेने के लिए, क्योंकि इनके पास ऑब्वियसली पूल, मैंने पूछा था तो वो बोले कि पूल है हमारे पास। तो मैंने कहा चलो पूल में थोड़े ठंडे पानी में थोड़े से मज़े करते हैं। तो अपने बच्चे के साथ ये मैं निकल गया पूल में। तो पूल में मैं और मेरा बेटा थोड़ी देर, हमने 15-20 मिनट पूल में मज़े किए, थोड़ी स्विमिंग करी, क्योंकि उसके बाद हमारा फिर बुफे टाइम था। तो बुफे हमारा ऑल इंक्लूडिंग ही मैंने बुक किया था। इसमें 3 मील्स थे, बट हमने लेट लेट चेकआउट किया 4 o'clock में। तो वो इसमें जो था, लंच तो ऑलरेडी स्किप हो गया था, तो डिनर था हमारा 7 o'clock से। ये हम सीधा आगे फिर ड्रेस चेंज करने के बाद अपना बुफे साइड पे। तो ये इनका पूरा बुफे सिस्टम था। तो फिर हमने यहाँ पे बैठ के खाना चेकआउट किया, पूरा अपना टाइम दिया। हमने आधे घंटे अपना डिनर एंजॉय करा, प्रॉपर मील। फूड बड़ा टेस्टी था इनका, जिस हिसाब से होटल सर्विसेज थी। उसके बाद हम सीधा आगे बाहर घूमने के लिए। तो फिर हमने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करा। बच्चा, मेरा बेटा बोलता है कि मैंने एक कार ड्राइव करनी है, तो कार ड्राइव कराने के लिए इसको चलाया। तो इसको फिर हमने मज़े करने दिए। मज़े करने के बाद ये जो लड़का था जिसने कार्स वहाँ पे लगा रखी थी, इससे बात करी। तो इसने बोला कि भैया 200 आई थिंक, पता नहीं 500 तो 3 मिनट्स के लिए थे। मैंने कहा चल भाई तू इसको राउंड ट्रिप करा। तो इसको हमने छोड़ दिया इसके साथ राउंड ट्रिप मज़े करने के लिए। तो बस इसके बाद इसने लिए इसके 3 राउंड आफ्टर डिस्कशन। तो इसने 3 राउंड के बाद इसको ट्रिप पूरा जैसे इसका कंप्लीट हुआ, तो फिर हमने इधर उधर से वॉक किया। इसका टूर कंप्लीट कराने के बाद फिर हम अपना यहाँ से पूरा, हम इतना वॉक कर रहे थे, यहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स भी था यहाँ पे, मतलब अब ये इसने करे मजे। अब यहाँ से हम चलते हैं सोने के लिए। सो अगले दिन हम मिलेंगे सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रूटीन पे। तो अगले दिन हमने ये, अभी हम जा रहे हैं सोने, इसका फाइनल हो गया। अभी नेक्स्ट डे हम जैसे ही अपना वेकअप उठे, तो नेक्स्ट डे सीधा उठ के ये हम आ गए अपने बुफे सेक्शन में। तो ये है मॉर्निंग का बुफे ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ थी, मुंबई भी था, साउथ इंडियन भी था, नॉर्थ इंडियन भी था, और ऑब्वियसली ब्रिटिश पीपल से, मतलब जैसे बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, काफ़ी फॉरेनर्स थे, तो उनके लिए भी फूड था। तो वी ट्राइड सम साउथ इंडियन टेस्ट, बिकॉज नॉर्थ इंडियन तो ऑलरेडी हम जब इंडिया में थे। तो ये इसके बाद हमने थोड़ा सा किया फ़ोटो शूट, ये अपना हमने किया चेकआउट। चेकआउट के बाद सीधा निकले हम मुंबई।
मुंबई में ये हमने करे सिद्धि विनायक के दर्शन। सिद्धि विनायक के दर्शन करने के बाद फिर हम आगे मरीन ड्राइव। ये मरीन ड्राइव पे थोड़े से हमारे बच्चे ने किए मजे। अब मरीन ड्राइव के बाद ये अपना मुंबई हमने टैक्सी वाला पूरे डे के लिए बुक किया था, क्योंकि ऑब्वियसली अब हमें तो इतना पता नहीं था। तो उसने फुल डे का 3000 आई थिंक 3500 चार्ज किया था फुल डे का। तो पूरे दिन उसने मतलब मॉर्निंग से ही है, हमने फिर गेटवे ऑफ इंडिया आए। यहाँ पे हमने फोटो शूट किया, थोड़ा बहुत चेकआउट किया, बट लोकेशन बड़ी प्यारी थी गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ से ये सामने ताज होटल है। ताज होटल को हमने देखा यहाँ से। फिर बच्चे कहने लगे वोट में जाना है, बट मेरा एक बार का बड़ा बैड एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ से गया था, एक एलिफेंटा आयरलैंड है, तो शेप का बड़ा मुझे ठीक मतलब वो नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियसली सेफ्टी कंसर्न था। लोगों ने सेफ्टी जैकेट्स भी नहीं वियर की हुई थी, तो हमने मना किया उसके लिए। तो फिर बस यहाँ से वॉक करते हुए हम यहाँ से आगे निकले। यहाँ पे हमने थोड़ी देर फोटो शूट किया, थोड़ी वीडियो वगैरह बनाई। उसके ये अपना हम यहाँ से निकले, और ये अपना सीलिंग के रास्ते तो हम अपने बांद्रा वाली साइड चले। बांद्रा बीच था, तो हमने कहा जब आए हैं तो चलो बांद्रा बीच चलते हैं। तो ये अपना सीलिंग जो मेन फेमस है मुंबई में, समुद्र के ऊपर से जो रास्ता, सीलिंग व्यू बड़ा प्यारा था। यहाँ से रोड भी बड़ा नाइस एंड क्लीन था। तो बस सीलिंग के मजे लेते हुए, ये हमारा ड्राइवर था, इसी ने सारे बताए थे, कह रहा भैया पहले बांद्रा चलेंगे, बांद्रा से फिर शायद जुहू बीच था। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसने एक दिन में हमें कवर करा दी थी। ऑब्वियसली हम तो बाहर से गए थे, तो मुंबई का हमें इतना आइडिया नहीं था। तो हाँ, इसने हमें होटल से सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक से तुम्हारा मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव से बांद्रा, बांद्रा से जुहू चौपाटी, जुहू चौपाटी से फिर आगे एयरपोर्ट। तो ये अभी हम पहुंचे बांद्रा बीच पे। तो बांद्रा बीच वैसे सुंदर था, पर बीच इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ये लोग यहाँ पे मुंबई में लाइन में लगे हुए थे, बस का वेट कर रहे थे। तो लोग बड़े माइंडफुल हैं जो एक दूसरे का वेट करते रहते हैं। बांद्रा के पास में ये पार्क है, जहाँ से सीलिंग का व्यू पूरा दिखता है। लोग इसे कैप्चर करने के लिए आते हैं, हमने भी कुछ वीडियोस बनाई। उसके बाद यहाँ से सीलिंग से देखते हुए सामने सनसेट बड़ा प्यारा हो रखा था। ये शायद आई थिंक समुद्र में कुछ काम चल रहा है, तो हमने देखते हुए सनसेट देखा। यहाँ पे देखते हुए फिर अपना पार्क के हमने दो चार वीडियो शूट करी। तो फिर यहाँ से निकलने के बाद